जैन बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई एडवांस 2016 से है। काफी अच्छा क्वेश्चन था अपनों से। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा। वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर कैन कूल वाटर एट ए कॉन्सेंट्रेट पी। तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कूलर है जो 120 लीटर कैपेसिटी है उसकी, और वो वाटर कूल कर रहा है कॉन्सेंट रेट से, मतलब पावर दे रखी है उस कूलर की पी इन ए क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम को क्लोज है, ये दे रखा। The water from the cooler is used to cool an external device that generate 3 किलोवाट ऑफ पावर। तो इस डिवाइस को कूल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पानी पहुंचा के, जो कि लगातार 3 किलोवाट हीट जनरेट कर रहा है, ऑफ हीट। तो ये हीट जनरेट कर रहा है, हमें इसे ठंडा करना है, तो हम इसमें कूलर का ठंडा पानी डाल रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फेड इनटू डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री। तो 30 नहीं होना चाहिए वो। पानी डालेंगे, कूलर वाटर गया तो ये डिवाइस फिर से गर्म कर देगा इसको हीट डाल के। तो यह चले कि 30 क्रॉस ना करे टेम्परेचर। द एंटायर स्टोर्ड 120 लीटर ऑफ वाटर इज इनिशियली एट 10 डिग्री। तो शुरुआत में सारा पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने स्टार्ट किया, टी इक्वल टू 0 को। एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं है इनका आपस में। द मिनिमम पावर पी फॉर विच द डिवाइस कैन ऑपरेट फॉर 3 आवर। तो कितनी कम से कम पावर चाहिए उस कूलर की पावर है पी, कि 3 घंटे तक डिवाइस चल पाए। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो ये पानी है कूलर में, जो ये डिवाइस में जा रहा है, वो 30 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो ये टारगेट है, 3 घंटे तक रन करना है उसको कम से कम पावर से। दैट मीन्स कि मिनिमम पॉसिबल केस ये है कि इतनी पावर हो बस कि 3 घंटे, जब 3 घंटा हुआ तब जाके 30 डिग्री सेल्सियस पानी पहुंचा। तो कम से कम केस ये हो सकता है कि जो, हालांकि जब जैसे ठंडा हीटर को, हीटर फिर गर्म कर देगा। तो वो गर्म करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, बिकॉज इसकी अच्छी खासी पावर 3 किलोवाट है। तो ये जो मूवमेंट है, बाद हो जाएगा, तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाएगा और मिनिमम पावर से काम हो जाएगा, है ना। अगर 2 घंटे, 3 घंटे चला नहीं पाएंगे इसको, और अगर 4 घंटे बाद 30 हो रहा है, तो पावर मिनिमम नहीं होगी, फिर तो पावर थोड़ी ज्यादा होगी उससे। तो 3 घंटे चलाने के बाद वो 30 डिग्री हो, दैट इज द मिनिमम केस। होना चाहता, क्या इसमें मतलब है क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास वो पानी है, इसकी हम बात कर रहे हैं। इस पे हम कुछ इसको डिवाइस कुछ हीट सप्लाई कर रहा है 3 किलोवाट की। इसको आप P1 बोल दें। और वाटर इससे हीट खींच रहा है, डिवाइस गर्म कर रहा है, कूलर इससे हीट खींच रहा है ताकि इसका टेम्परेचर कम कर दे। तो ये कूलर हीट खींच लेता है इससे ताकि टेम्परेचर कम कर दे। चलता रहा सिस्टम में। लेकिन दिख रहा है आपको कि 10 से वो 30 पहुंच गया फाइनली, मीन्स की जो डिवाइस है वो। नेट पावर लिखो इसमें, नेट पावर इज इक्वल टू होगा P1 - P1 है 3 किलो -P। और जो पावर होती है, पावर इक्वल टू होता है हीट अपॉन टाइम। ये सारी हीट ले कौन रहा है? ये सारी हीट वाटर ले रहा है ना। तो हीट जो होती है इज इक्वल टू Q/T। Q होता है MS∆T अपॉन टाइम। मास निकाल सकते हैं, 120 लीटर गिवन है वॉल्यूम, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होती है वाटर की 10⁻³ ये दे रखी है आपको। वॉल्यूम है 120 लीटर, तो 120 लीटर है वो। तो लीटर कन्वर्ट करें मीटर क्यूब में, 10⁻³ आएगा। सो मास निकालेंगे तो 120 kg आ जाएगा, है ना। और तो मास इज 120। एस देखते हैं, एस दे रखा है 4.2 किलो जूल। तो 4.2 10⁻³ टेम्परेचर देखते हैं, वाटर का इनिशियली 10 था और फाइनली 30 हो गया उस टाइम पे। तो 30 - 10 हो गया 20। टाइम देखते हैं, टाइम दे रखा है 3 घंटे। तो 3 घंटे मतलब आवर सेकंड में कर लेते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 3000 -P। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो काफी कैलकुलेशन में मुश्किल नहीं है इसकी। 120 से कट गया ये बचेगा 30, है ना। और 0 0 कट गया है, तो निकल के आएगा ये हमारे पास
8400 अपॉन 9, तो P इक्वल टू 3000 माइनस 8400 अपॉन 9। तो जरा इसको मैं सॉल्व करूं, अगर 8400 डिवाइड बाय 9 माइनस 3000, तो ये निकल के आएगा 2066.66 वॉट। इतनी पावर कूलर की चाहिए, तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरह सवाल हमने किया है वाला, तो आई बिलीव क्लियर होगा वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है एडवांस में, बिकॉज उसके अलावा उसके मतलब उसके बगैर आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते जल्दी। और एक्चुअली ये पेपर जब आया था इस ईयर में, तो पेपर एक्चुअली पूरा ही टफ था। ये पूरा पेपर ही टफ था एक्चुअली। इसमें अगर आप किसी चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं, तो जो इस साल पेपर आ रखा है 2016 में, वो क्वेश्चन आपको मेजरली टफ ही मिलेगा। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, आप बताएं मुझे आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स सो मच।